जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे मीनू भक्ति कथा चैनल पर। प्रभु की कृपा से आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय और कल्याणकारी हो। आज दिनांक 8 फरवरी दिन रविवार है। आज फागुन माह के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि है। आज का हिंदू पंचांग सूर्योदय सुबह 7:05 से सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:21 से सुबह 6:13 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से 12:57 तक। राहु काल का समय रहेगा 4:43 से 6:06 तक। तो आज आइए हम श्रद्धा और प्रेम के साथ फाल्गुन मास कथा के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। राजा परिचित का प्रश्न था। राजा परिचित ने पूछा, हे भगवान, जब समस्त जीव जगत धर्मराज यम के अधीन है तो फिर भगवान विष्णु के पार्षदों ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर दिया? उन्होंने यमदूत को रोका, उनका अपमान किया और अजामिल को उनके बंधन से मुक्त कर दिया। जब यमदूत का यह समाचार लेकर यमपुरी पहुँचे तब धर्मराज ने उनसे क्या कहा, इस विषय में लोगों के मन में बड़ा संदेश उत्पन्न होगा और उसका समाधान आपके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। तो श्री सुखदेव जी बोले कि हे प्राचित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयास विफल कर दिया तब वे सभी यमपुरी में जाकर अपने स्वामी धर्मराज यम के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप पुण्य और पाप पुण्य मिश्रित। यदि इन कर्मों का फल देने वाले अनेक शासक हो तो फिर न्याय की एक रूपता कैसे बनी रहे? इसलिए हम तो यही मानते हैं कि आप ही समस्त प्राणियों के एकमात्र अधिपति, दंडदाता और न्यायाधीश हैं। आज तक आपकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ था, किंतु आज 4 दिव्य पुरुषों ने हमारे फंदे काट कर एक पापी को बलपूर्वक छुड़ा लिया है। हम जानना चाहते हैं वे कौन थे? तो यमराज का दिव्य उपदेश। यमराज प्रसन्न होकर श्री हरि के चरणों का स्मरण करते हुए बोले, हे दूतों, मेरे अतिरिक्त भी एक परम स्वतंत्र सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, भगवान श्री हरि, जिनमें यह संपूर्ण चराचर जगत सूत्र में प्रयोग वस्त्र की भांति ओतप्रोत है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन्हीं के अंश हैं। यह समस्त सृष्टि उन्हीं के अधीन है। जिस प्रकार किसान अपने बैलों को पहले छोटी रस्सियों से और फिर एक बड़ी रस्सी से बांधता है, उसी प्रकार भगवान ने वर्ण और आश्रम रूपी बंधनों से जीवों को बांधकर वेद रूपी महान रस्सी से सबको नियंत्रित कर रखा है। इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्र, रुद्र, वसु, आदित्य, सिद्ध, मरुत सभी देवता उनकी माया के अधीन हैं। फिर सामान्य प्राणी उन्हें कैसे समझ सकता है? तो भगवान ने पार्षदों की महिमा। यमराज आगे बोले, भगवान विष्णु के पार्षद अत्यंत दुर्लभ है। वे अपने भक्तों को मुझसे, अग्नि से, मृत्यु से और समस्त विपत्तियों से रक्षा कैसे करते हैं? तो भगवत धर्म अत्यंत शुद्ध, गोपनीय और दुर्लभ है। तो जो इसे जान लेता है वही भगवान को प्राप्त करता है। ब्रह्मा, नारद, शंकर, कपिल, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं, हम ही इस रहस्य को जानते हैं। इस संसार में जीवों का परम धर्म यही है कि वे भगवान का नाम, गुण और लीलाओं का कीर्तन करें। अजामिल का नाम की महिमा। दूतों, देखो भगवान की नाम की महिमा। अजामिल जैसा महापापी भी
मृत्यु के समय केवल नारायण नाम का उच्चारण करके मुक्त हो गया तो उसने पुत्र का नाम से पुकारा, किंतु नामाभास मात्र से उसके सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो गए। तो यज्ञ व्रत और प्रायश्चित भी वह फल नहीं देते जो एक बार भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। यमराज ने कहा, जो भगवान के भक्त हैं, जो उनके नाम का स्मरण करते हैं, जो उनके चरणों में सिर झुकाते हैं, उनके पास तुम कभी मत जाना। जो भगवान से विमुख हैं, जिनकी जीव नाम नहीं लेती, जिनका चित्त भगवान में नहीं रमता, उन्हीं को मेरे पास लाया करो। तो श्री सुखदेव जी बोले कि हे परिचित, यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय है। इसे सुनकर यमदूत भी भगवान के भक्तों से भय खाने लगे। इसलिए जान लो, सबसे बड़ा परिचित केवल भगवान का नाम स्मरण है। इसी के साथ फाल्गुन मास कथा का 7वां अध्याय यह पूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो। अगले अध्याय में फिर भेंट होगी। तब तक केवल एक ही कार्य करें, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।